बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौज़ूद नाज़रीन, इस्तिक़बाल रमज़ान और शान रहमान के हवाला से गुफ्तगू जारी है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का आक़ाए दो जहां सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल हम सब पर इंतहाई मेहरबानी है और अल्लाह की करम नवाज़ी है कि उसने ज़िंदगी में फिर से ये सआदतें हमारे करीब करीब कर रहा है, फरमा रहा है। और इस दुआ से कि अल्लाह ताला वो रहमत भरी घड़ियाँ हम सबको फिर दोबारा नसीब फरमाए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म इख्तितामी मराहिल में है और रमज़ानुल मुबारक जो है उसकी आमद है। हम सब की क्या ज़िम्मेदारी है एक मुसलमान होने की हैसियत से? अगर हम सिर्फ़ इंसान होने की हैसियत से भी देखें तो हम पर बहुत से कवानीन लागू होते हैं, क्योंकि इंसानों में हर मसलक और हर मज़हब है। दुनिया का कोई भी मज़हब और मसलक दस्तूर और कानून के ख़िलाफ़ नहीं चलता, और जो चले वो मुजरिम कहलाता है। तो मुसलमान बिलखुसूस जब अहकाम की खिलाफ वर्जी करे तो फिर उसकी सज़ा भी और उसकी जज़ा भी उसके खालिक और मालिक ने हम सब के लिए मुतय्यन फरमाई है। इस दुआ से अल्लाह ताला तमाम इंसानियत पे करम नवाज़ी फरमाए। रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों का के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और तोहफ़ा है। बहुत से मुसलमान यानी कसीर तादाद में जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, दीनदार हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखने वाले हैं, उन्हें तो इसके आमद का इंतज़ार होता है। रमज़ान की फ़जीलत के हवाला से इतना जान लेना ही काफ़ी है। कसीर अहादीस मुबारका इसके पेश नज़र मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। सबसे पहले सूरह हशर उसकी आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं उसे ले लिया करो, और जिससे मना फरमाएं उसे रुक जाया करो। कुरान करीम के बाद हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके फरामीन है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए उस शख्स के लिए और मुबल्लग के लिए अपने दुआया अल्फाज इरशाद फरमाए थे कि नद्दरल्लाहु इमरान सामिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरहु, कि अल्लाह पाक उस मर्द मोमन को रौनक और ताज़गी बख्शे कि जिसने मेरी हदीस को सुना फिर उसे याद रखा और बेआईनी ही उसे आगे पहुँचा दिया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारका उस उम्मती के लिए कितनी बड़ी दुआ है और रहमत है कि हुजूर ने उसे तरो ताज़गी की का हुक्म इरशाद फरमाया। और नबी की दुआ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होती, और अगर उसे दुनिया में तरो ताज़गी मिलती है तो यकीन रखें उसे कब्र और हशर में भी ताज़गी अता होगी। लिहाजा जिस नबी ने हम सबको दीन अता किया उसी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर दिन और हर रात फिर हर महीने की फजीलत भी अता फरमाई। एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ना अल्लाह हमारी दुआओं का और इबादतों का मोहताज है, और ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से इन तमाम इबादत की कोई ज़रूरत और मोहताजी है। हर हुक्म के पीछे अगर कोई खुशखबरी सुनाई गई है तो वो हमारे भले के लिए की गई, हमारी बेहतरी के लिए की गई है। अल्लाह भी मेहरबान है, नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है। वो चाहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे और मुस्तफ़ा के ग़ुलाम आखिरत की सज़ा से बच जाएं, कब्र की सज़ा से महफूज हो जाएं, दुनिया की तकलीफ़ों और अज़ियतों से महफूज हो जाएं। इससे बड़ा भी कोई मेहरबान हो सकता है? सखी के दरवाजे पर जाकर मांगा जाता है, मर्ज़ी है दे या ना दे, मगर वो कितने मेहरबान हैं कि वो हमें हर लम्हे निगाह मोहब्बत में रखते हैं और अपनी करम नवाजियों के उसूल भी अता फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ान मुबारक की सआदत नसीब फरमाए और हुजूर सैयद कायनात के फरामीन के मुताबिक उसके अदब और आदाब पर हम सब को अमल की तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह तरतीबवार इन तमाम मसाइल को हम
डिस्कस करेंगे और आप तक ये मसाइल अल्लाह रसूल की अता से जितना भी इल्म है आप तक पहुँचाया जाएगा। सिर्फ एक हदीस मुबारक, उसके बाद कुछ मौज़ूआत हैं आदाब रमज़ानुल मुबारक और हम सब की ज़िम्मेदारियाँ। फिर उसमें ये भी आपसे अर्ज़ करेंगे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के रमज़ानुल मुबारक में मामूलात क्या हुआ करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। एक रिवायत के अल्फाज ये है फ़ुतिहत अबवाबुस समा। फिर एक हदीस में ये भी जिक्र आया है फ़ुतिहत अबवाबुर रहमा, कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ शुरू होती हैं तो जन्नत के दरवाज़े, आसमान के दरवाजे या दूसरी रिवायत के मुताबिक रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये वो हदीस पाक है कि जो हम सदियों से सुनते आए, आमो ख़ास भी इनको जानता है, बच्चा भी अब तो इन हदीसों को याद कर उसे भी याद है। लेकिन असल माना क्या है? माना यही है कि खुदा तबारक व तआला ने इस पूरे 12 महीनों में एक महीना हमें वो भी अता किया कि जब आसमान से अजाब नाज़िल नहीं होता, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, आसमान के दरवाजे खुलना ही ये अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने के मुतरादिफ है। तो फिर बंदा ही गाफिल है जो उसकी रहमत को हासिल नहीं करता। हम सब के लिए ये हदीस पाक खुदा तबारक व तआला की रहमत को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा पेश खैमा है और सोचना चाहिए कि अल्लाह क्या कह रहा है और हम उसकी खिलाफ वर्जी में क्या कर रहे हैं। खुदा तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।